सियासी सतह पर आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल दिया गया। इससे पहले का सारा पस मंजर आप जानते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचे, वापस घर उनको आना पड़ा रमज़ान में, और बहरहाल फिर जो है वो सारी कार्रवाई हुई। अब ECL में नाम डाल दिया। गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई है इस हवाले से, और मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर हाईकोर्ट चली गई है कि जनाब आपके हुक्म की हुक्म अदूली हुई है और आप नहीं जाने दिया। अगर सारे मामले में बात करते हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर ये बताएं अब्बासी साहब पहले तो कि लीगल जो भी उनका राइट है वो सारा अपनी जगह, लेकिन एक लम्हे को अगर मैं कहूँ कि अगर इतनी तहकीर हो रही है अपोजिशन यानी आपकी अपोजिशन यानी गवर्नमेंट की जानिब से कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि ना जाने थे, ECL में नाम डाल रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, कह रहे हैं देखो भाग गया, वो देखो इनके भाई भी भाग गए थे, ये भी भाग गए, तो सर मतलब ऐसी भी फिर क्या मजबूरी है, छोड़ दें ना जाए। चूंकि दावत आप लोग का ये है ना कि हम स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुर्बानियां देंगे ये वो, वरना अपोजिशन जो है वो आपकी वो तो और कहेगी कि देखें ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और मुल्क से बाहर भागने के लिए जो है वो देखें मिन्नतें किए जा रहे हैं। बातें सारे करते हैं, बातों की हकीकत क्या है। मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे जब आपने एक जज को ब्लैकमेल करके उनको कन्विक्ट किया, वो वापस आए, अपनी बेटी के साथ जेल चले गए। उसके बाद पूरी हुकूमत ने जोर लगाया, कोई 10 असेसमेंट्स कराई, रिकॉर्ड तलब किए, अपने डॉक्टर भेजे, बीमारी की वजह से मियां साहब को इंग्लैंड भेजा गया, इजाज़त दी गई, काबीना तक की इजाज़त आई, हाई कोर्ट की इजाज़त आई। मियां साहब इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पर कोविड का मामला है, जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। उनकी सज़ा जो एक जज को ब्लैकमेल करके दी गई थी आज भी कायम है। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। अब शहबाज शरीफ साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत के मामले में जो डिटेल जजमेंट दी है उसको पढ़ लें। उन्होंने कहा जी ये सारा ड्रामा है, कोई नैब ने खुद कहा कि कोई करप्शन शहबाज शरीफ ने नहीं की, कोई इल गॉटन मनी नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई बेनामी नहीं है। फिर आप केस 3 साल से आपने उनको 90 दिन से ज़्यादा रिमांड में रखा, 15 महीने जेल में गुजारे। अब बाहर जाना उनका हक है। कैंसर के मरीज़ हैं पिछले 20 साल से, हर साल में 2 दफ़ा चेकअप्स होते हैं, वो जाएंगे वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे पिछले मई में, जब वहाँ पर कोविड हुआ तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि मैं यहाँ फंस जाऊँ, वापस पाकिस्तान आ गए। तो ये लेकिन सर गवर्नमेंट साइड से देखें तो वो भी ठीक कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, वापस आए, जेल में गए, फिर दोबारा गए और फिर नहीं आए। तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई शहबाज साहब भी बाहर थे, वापस आए, अब जा रहे और अब नहीं आएंगे, और ये तो वो शहबाज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ आ जाएंगे, वो भी नहीं आए, तो इन शहबाज साहब को कैसे जाने दें। तो गवर्नमेंट भी अपनी जगह तो ठीक है ना, बिल्कुल ये कहने में इसमें कौन सी बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है। नहीं, गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक नहीं है, अपनी जगह ठीक नहीं है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ ले मियां नवाज शरीफ साहब की, अदालत के पास हैं, हुकूमत के पास भी हैं। वो इलाज कराने गए थे, इलाज करा के आ जाएंगे। आपने हर कानूनी चाराजोई के खिलाफ कर ली है, जायदाद भी कुर्क कर ली है, इख्तियारी भी डिक्लेयर कर दिया है, वो हुकूमत का राइट है, उन्होंने कर लिया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला, काबीना के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ECL पे डालना है। क्या मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई है? क्या मईशत तरक्की कर रही है? क्या चीनी आज 50 रुपये की बिक रही है? क्या मुल्क में आटा 30 रुपये का बिक रहा है? आज कोई मुल्क के अंदर आवाम को तकलीफ नहीं है? क्या बिजली की कीमत दुगनी नहीं हो गई? ये मुल्क के मसाइल को देखें, सारा दिन यहाँ तमाशा यही लगा रहता है कि जनाब ECL पर डाल दिया, ECL पर डाल दिया। भाई ये मामले मैं भी काबीना में 5 साल रहा हूँ, कभी वहाँ किसी शख्स का बारे में ये बातें नहीं की गई। यहाँ पर वज़ीर आज़म भी बातें करता है, वजीर भी यही बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। तो अगर बात है कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस से मुतालिक है, बैड गवर्नेंस से मुतालिक है, बिल्कुल ठीक है और इस पर हम बार बार बात करते हैं। लेकिन सर दूसरा भी बताइए ना, आप पाकिस्तान यानी आप कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती का हमने तस्करा किया और उस बात में उनमें सारी बातें गलत भी नहीं है, लेकिन फिर आप ये भी ऐसी भी एक और एग्जाम्पल कोट कीजिए कि जहाँ इस तर्ज की फैसिलिटी बेशक लीगली सही किसी और को मिली हो कि चले जनाब आप इतने दिनों के लिए घर चले जाएं, इलाज करा लें, फिर वापस आ जाएं, चले आप इतने दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, इलाज करा लें, फिर वापस आ जाएं, फिर शहबाज साहब को भी ऐसा पाकिस्तान में और किसको ये फैसिलिटी मिली है? बेशक लीगली सही, किसको मिली है? जी, मैं बिल्कुल फैसिलिटी मिली है, मुझे फैसिलिटी बताएं, किसी को फैसिलिटी मिली है कि हुकूमत ने जज को ब्लैकमेल करके आपको कन्विक्ट कराया हो? ये फैसिलिटी किसी और को मिली है?
जी, मलिक कयूम की एक टेप आ रही है मेरे हाई जहन कोर्ट में, ने- जहाँ 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 जब वो लाहौर हाईकोर्ट के जज थे, तब भी उनको डरा के जी, कोशिश की जा उसमें रही थी कोई फैसला कन्विक्ट लेके नहीं आए। हुआ था। वो एक टेप रिकॉर्डिंग थी। यहाँ जज ने खुद कहा है कि मैंने ये किया, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने निकाल दिया है ये फैसला देने पर। मैं भी उसकी डिटेल तो में नहीं जानता, अगर लेकिन जाहिर है एसजीएस हाई कोर्ट का कोर्ट केस सारा ने- आपके जहन में कि उसमें क्या क्या हुआ था ना, वो तो उसमें भी किसी और दूसरी राय की जरूरत तो नहीं है। शहबाज साहब की आवाज है, मलिक कयूम साहब जी की आवाज है, बिल्कुल, जो तो लाहौर मामलात हाईकोर्ट हैं, अगर माजी में गलती हुई है वो आज की गलती को जस्टिफाई नहीं करता। आपने कहा एक और मिसाल वो दे दें किसी तो ने उससे मैंने दे दी। कन्विक्ट नहीं कराया किसी को। जी, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी थी हाई कोर्ट ने, नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी थी काबीना ने। वो इलाज करवाने गए हैं, इलाज करवा कर ही आएंगे, उससे एक दिन भी पहले नहीं आएंगे। अगर हाईकोर्ट और काबीना का वर्ड इसमें इतना मुकद्दम है, तो आज वही हाईकोर्ट और वही काबीना ज्यादा सख्त अल्फाज में कह रही है कि अब आ जाइए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा था इसलिए गए थे, तो वही कह रहे हैं इसलिए आ जाए। जी, उनके कहने पर आ नहीं सकते, क्योंकि इलाज करवाएंगे तो आएंगे। जिंदगी ज्यादा मुकद्दम है। लेकिन कहा तो यह था कि हम इतने नंबर ऑफ डेज में आ जाएंगे, ये नहीं कहा था कि इलाज करा के आ जाएंगे। नहीं जी, इलाज करवाने का था। उस वक्त यही बात थी कि ये प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पर इलाज होगा। और हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर आपको मजीद दिनों की ज़रूरत हो तो हमें इतला कर दें। लेकिन उनके जाने के चंद हफ्ते बाद ही कोविड शुरू हो गया, वहाँ पे सर्जरीज बंद हो गई। ये सारा पूरी दुनिया जानती है, कोई नई बात नहीं है। तो अब ये कि शहबाज साहब के लिए भी आप हर लीगल चैनल इस्तेमाल करेंगे ताकि बगैर बाहर जा नहीं चल सकें। रहा। जी, मैं कह रहा हूं शहबाज साहब को भी बाहर जाने के लिए अब आप इस मामले को सरेंडर नहीं कर रहे, बल्कि आप हर फोरम इस्तेमाल करेंगे ताकि शहबाज साहब का बाहर जाना मुमकिन हो सके। जी, उनका हक है जी, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी बाहर जाने की। ये तो हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी और अगर वो बाहर गए और कोरोना तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये काम नहीं करती। उनका भी इलाज या चेकअप ताखीर का शिकार हो गया, तो फिर वो भी जब इलाज मुकम्मल होगा तभी आएंगे शहबाज साहब भी। फिर देखिए, वो चेकअप कराने जा रहे हैं। उनका चेकअप मुझे नहीं पता इंग्लैंड में होता है, अमेरिका में होता है। अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ से शायद इंग्लैंड में करवाएं, अमेरिका में करवाएं, ये उनका हक है। और वो अपने वक्त मुकर्ररा पे आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुल्क आपका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर नहीं चल रहा, तो ये बात सीधी कह दें कि हमारा मुल्क नहीं चलता उनके बगैर, उनको ले आए, वो आ जाएंगे। तो यानी शहबाज साहब जितने दिनों का अदालत ने कहा है उतने ही दिनों में आए, या वो भी इलाज मुकम्मल करा के आएंगे। अगर इलाज ताखीर का शिकार हो गया तो फिर नहीं आएंगे। जी जी, बिल्कुल आ जाएंगे, कोई फिक्र ना करें। पहले भी आए थे, फिर आ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी मामूली बातें होती हैं। हमारी सोच बड़ी घटिया हो गई बदकिस्मती से। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम इतने गिर गए हैं कि हमें किसी की इलाज की परवाह नहीं है, किसी की बीमारी की परवाह नहीं है, किसी की हद तक की परवाह नहीं है। यहाँ पर वजीर में वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे 5 साल में बताए ना, हमने किसी का नाम भी लिया हो, किसी को गाली निकाली हो, शायद साहब जब की कुलसुम नवाज साहबा की सेहत के हवाले से बात हुई थी, तो हमने खुद ने बड़ी तनकीद की थी उस पर। नवाज शरीफ साहब की सेहत का मजाक उड़ा था, हम तनकीद करते हैं। लेकिन ये तो एक बड़ा फैक्ट की बात है ना, जो मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि भाई कहा था कि इतने दिनों में आ जाएंगे और नहीं आए। तो इसलिए अगर ये सवाल पूछा जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमारे पास क्या गारंटी है कि शहबाज साहब इतने दिनों में आ जाएंगे, वो भी अगर इन्होंने भी यही कह दिया कि भाई इलाज नहीं हो रहा, मुकम्मल नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो ये तो एक सवाल बड़ा जेन्युइन बनता है ना, इसमें तो कोई घटिया सोच की बात तो नहीं है इसमें। नहीं, आप करते हैं ना, आपने कर लिया है। नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे, इलाज मुकम्मल होगा तो आ जाएंगे। आपने उनकी रिपोर्ट को कबूल नहीं किया, जो बड़ी वाज़ेह है। आपने उनकी जायदाद कुर्क कर दी, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। तो आपने अपने एक्शन ले लिए। अब वो आके फेस करेंगे इन सारे मामलात को, जो लीगल मामलात हैं। ठीक, अच्छा ये बता दें कि क्या इसमें क्या सच्चाई है कि वो जो एक कहा जा रहा है कि जनाब आपके कहीं और मामला बेहतर हो गए, तय हो गए, जो कि इमरान खान साहब को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो सारे रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे मामलात बेहतर हो गए? जुबैर साहब ने कहा फौज से सुलह होगी, पिंडी से सुलह होगी। मामलात पाकिस्तान में सारा दिन यही बातें चलती रहती है। मैं तो जुबैर साहब को कोट कर रहा हूं। हमारा हर एक जुबैर साहब ने कहा पिंडी से सुलह हो गई। जुबैर साहब को अगर सवाल करेंगे कि आपका झगड़ा है, तो कहेंगे हाँ जी हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारी सुलह है। आप जब बात ये है कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम कह रहे हैं मेरे इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। यहाँ ना झगड़े की गुंजाइश है ना सुलह की गुंजाइश है। झगड़ा और सुलह फरीकों के दरमियान होता है, यहाँ फरीक नहीं है। ठीक है, यहाँ हर इदारा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। मैं ना ये पूछता हूँ कि झगड़ा हुआ है या नहीं, हम ये कहते हैं कि आइन के ना, मैं ये पूछता हूँ कि सुलह हुई है नहीं, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ जैसे आपके ताल्लुकात आज से 2 साल पहले थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आज वैसे ही हैं या उससे अच्छे बुरे हैं, ये बता दें जैसे भी थे।
देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करते हैं, हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है, हमारे मुल्क में भी है। यहाँ लंबे अरसा फौजी हुकूमतों का रहा है। बिल्कुल रहा। जो कुछ 2018 में हुआ इलेक्शन में, हर पाकिस्तानी जानता है। सही। हमने उसकी निशानदेही भी कर दी है। और आज जो हमारे मुल्क जो जवाल पजीर है, जो हमारा मुल्क जवाल को पहुंचा है, इसकी बुनियादी वजह इलेक्शन का चोरी होना है। अब हमारी सुलह किससे होगी, क्यों होगी? सुलह की ना झगड़ा है ना सुलह की गुंजाइश है। एक बात कर रहे हैं आप, उस बात से इख्तलाफ कर रहे हैं 2018 में जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में राय थी, आज भी वही है। आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। आप दोनों के जैसे ताल्लुकात 2018 में थे वैसे ही आज हैं, जैसे भी थे वो, अच्छे बुरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे थे वैसे ही आज भी। हम लोग को बेहतरी आई है। हमारे ताल्लुकात का ना कोई माना है, हमारे ताल्लुकात का ना कोई माना है ना मकसद है। हम एक सियासी जमात हैं, हम अपोजिशन में हैं। हमने ताल्लुकात बनाकर या खराब करके क्या हासिल करना है? हम तो आइन की बात कर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात आइन पर बेस्ड हैं। आप आइन के मुताबिक चलेंगे तो हम आपके दोस्त हैं, आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपके दुश्मन हैं। चल रहे हैं आइन के मुताबिक आपके ख्याल में वो? ये तो वक्त बताएगा ना। आप आज खुद देख लें, आप बता दें आज आपको क्या लग रहा है? चल रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा कमजोर सा आदमी हूँ सर। मेरा नहीं ख्याल हमारा मुल्क कभी भी आइन के मुताबिक चला है। अच्छा, अगर हम आइन के मुताबिक चलते होते तो यहाँ ना पहुंचते जहां पर हम आज हैं। सर कंक्लूड करें। एक बड़ा सिंपल पैमाना है। जी जी ठीक, आखिर में बता दें, पीडीएम का इजलास होने वाला है। पीपल्स पार्टी की शमूलियत के लिए वही शर्त है जो पहले थी कि जनाब वो माजरत और वो सारा मामला जो भी है वो उन्हीं शराइत में वापसी हो सकती है पीपल्स पार्टी? कोई शर्त नहीं है। पीपल पार्टी ने एतमाद तोड़ा है पीडीएम का। अगर पीपल पार्टी को बहाल कर सकी तो उनकी जगह पीडीएम के अंदर है। बहाल करने के लिए क्या करना होगा? रास्ते जुदा है। बहाल करने के लिए क्या करना होगा? एतमाद को बहाल करें। कैसे एतमाद को बहाल करें? कैसे? जो आदमी तोड़ता है वो जानता है कैसे एतमाद बहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद। उसका मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं